नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल को करीब 50 वर्ष पहले भामाशाहों ने बनाकर राज्य सरकार को सुपुर्द किया था ताकि क्षेत्र सहित आसपास के लोगों को समय पर इलाज मिल सके। अस्पताल बनने के बाद उस समय लोगों को अस्पताल संबंधित सभी सुविधाएं भी मिलने लग गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही अस्पताल के हालात खराब होने लगे। दिल्ली, जयपुर व सीकर अलवर के मध्य सबसे बड़ा 250 बेड का राजकीय जिला अस्पताल कोटपुतली में है। करीब 100 किलोमीटर के फेराफेरी के मरीज व दुर्घटना से ग्रस्त घायल यहां अस्पताल में भर्ती होते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी नहीं होने पर मरीजों को यहां से जयपुर एसएमएस के लिए रेफर कर दिया जाता है, जिसमें से अधिकतर मरीज व घायल बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं। अब जब बीडीएम अस्पताल की पड़ताल की व्यवस्थाओं की तो क्या कुछ सामने आया, आप भी दिल्ली देखिए। जयपुर के बीच सबसे बड़ा अस्पताल है जिला अस्पताल कोटपुतली का राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल। लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें तो ऐसी हैं कि मरीज इसका गुणगान करते नहीं थकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई भी मरीज आए, प्राथमिक उपचार देने के बाद कोटपुतली टू जयपुर रेफर कर दिया जाता है, यानी कि एक रेफरल अस्पताल ये बनकर रह गया। और फिलहाल हम हैं कोटपुतली बीडीएम जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चद्दर तक नहीं उतरी हैं, जो बेड हैं नए बेड हैं, और इनके चद्दर तक नहीं उतरी हैं, जो मशीनें हैं इनके रैपर तक नहीं उतरे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ किसी तरह का कोई भर्ती मरीज नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन अगर विभाग का रजिस्टर आप देखें तो यहाँ पेशेंट भर्ती हैं और उनका इलाज हो रहा है। अब ये किस तरह हो रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से कहावत है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो कोटपुतली बीडीएम जिला अस्पताल पे लागू होती है। और ये भी कहा जा सकता है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन साहब यहाँ पूरी दाल काली नजर आती है। अगर आप इसमें घूम कर देखें बीडीएम जिला अस्पताल में तो आपको वो सब मिलेगा जो आपको कहीं दिखाई नहीं देता। लापरवाही की हद होती है। अगर लैब में जाते हैं तो जहां ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं वहां हम कह सकते हैं कि बीडीएम जिला अस्पताल HIV बांटने का काम कर रहा है, क्योंकि जब ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं तो वहां हाथों पर दस्ताने नजर नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी लापरवाही जिला अस्पताल नाम के साथ जुड़ी हुई है। और अगर जांचों की बात करें तो किसी प्रकार की कोई जांच यहाँ होती नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री ने भले ही निःशुल्क जो रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया हो, निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि जो जांच है वो सब पेशेंट को बाहर से करवानी पड़ रही है। और उनमें भी इस स्थिति में कि पेशेंट है जो आरोप लगा रहे हैं डॉक्टरों पर दलाली का, कि साहब बाहर से जो जांच कराते हैं उनमें भी यह है कि आप फला जांच सेंटर से जांच कराइए तो हम जांच देखेंगे, अन्यथा आपकी जांच भी बेकार है। अगर बात करें चिकित्सा क्षेत्र की तो इस तरह की जो लापरवाही है ये अगर जो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव और उनके क्षेत्र में अगर इस तरह की होती है तो कहीं ना कहीं ये उनको बदनाम करने की साजिश कही जा सकती है। जिस तरह से जो डॉक्टर्स की जो स्टाफ की लापरवाही है, या फिर सच में अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इस पर ध्यान दिया जाना बेहद ही नितांत आवश्यक है। विकास वर्मा, न्यूज चक्र, कोटपुतली। हाँ, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार चावला यहाँ बीडीएम हॉस्पिटल में 2014 से एज ए सोनोलॉजिस्ट वर्क कर रहा हूँ। सर, यहाँ पे बहुत ही विकट स्थिति है। एक मशीन होने के कारण से यहाँ पे करीबन 70 पेशेंट पर डे हमें करनी पड़ रही है एक मशीन के होने की वजह से। इसलिए मरीजों का बहुत लोड है। और कईयों को इसमें जो हमने तारीख दे रखी है वो 26 मई तक तारीख दे रखी है। इसमें पर डे करीबन 70 पेशेंट हमारे बुक हो रहे हैं इस समय। तो इसलिए नई मशीन की हमें सख्त आवश्यकता है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया नया मशीन का जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएं। जिला अस्पताल है, कम से कम मिनिमम 2 मशीनें की तो बहुत सख्त आवश्यकता है। क्यों? यहाँ पे जो MCS बिल्डिंग है जहाँ पे 5 गायनिकोलॉजिस्ट बैठते हैं, 5-6 यहाँ सर्जन हैं, इमरजेंसी राउंड द क्लॉक ट्रॉमा भी चलता है। तो इसके लिए कम से कम एक जो मशीन है वो तो ट्रॉमा के आसपास होनी चाहिए। और दूसरी जो सोनोग्राफी मशीन है वो MCS बिल्डिंग गायनी वार्ड में या गायनी OPD में अवश्य होनी चाहिए। निभा रहे हैं और जैसी भी हमारी कंप्रोमाइज स्थिति है उसमें हम अवश्य काम कर रहे हैं, जनता को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है और भीड़ की वजह से हम अपना कार्य संपन्न करने में असमर्थ हैं। तो प्रशासन से निवेदन है कि अविलंब एक सोनोग्राफी अवश्य अविलंब करवाएं, उपलब्ध करवाएं, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। यहाँ 3-4 जो तहसीलें हैं जैसे बानसूर हुआ, बहरोड हुआ, आपके ये नीम का थाना हुआ और पावटा हुआ, दूर दूर से यहाँ मरीज आ रहे हैं। इवन मनोहरपुर, आपके विराटनगर और खूब दूर दूर से मरीज आते हैं और एक आशा लेके आते हैं कि भाई जो सोनोग्राफी यहाँ पे हो रही है वही सोनोग्राफी बाहर 600 रुपये में या 800 रुपये में या 2000 रुपये में हो रही है। तो कम से कम जो निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का फ़ायदा सभी मरीजों को
मिल सके। आशा है कि प्रशासन में इस बारे में अवश्य देखो, ऐसा है 2 बजे तक हम जो मरीज हैं, अगर मान लो हम यहाँ 8 बजे का हमारा 8 से 2 का टाइम है, कम से कम पौन घंटा हमें मरीज को थोड़ा ये मशीन को स्टार्ट करने में लगता है, फार्म वार्म भरने में टाइम लगता है। हम 8:30 या 8:20 तक अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो एक मरीज को कम से कम एवरेज हम 15-20 भी हम मिनट टाइम देते हैं, तो उसमें करीबन 50-60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हिसाब से मैक्सिमम। एक तरह से ओवर बर्डन कर रहे हैं हम लोग, हमारे पर भी मानसिक दबाव है, मरीजों का भी दबाव है, सब तरह से मिलने वाले लोग भी आते हैं और प्रेशर भी डलवाते हैं अन्य तरह का। तो लेकिन हम अपना जो कार्य संपन्न करने में पूरी रुचि ले रहे हैं, पूरे तन मन धन से अपना कार्य संपन्न। मैं सोनोग्राफी करवाने के लिए आया था गायना ओपीडी के लिए। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि सोनोग्राफी के लिए आपको बाहर करवाना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया था कि बाहर करवाना पड़ेगा। मैंने पूछा कि अंदर हो जाएगा, बोला मुझे नहीं पता अंदर होगा या नहीं होगा, लेकिन बाहर करवाओ तो आप आउटसाइड मत करवाना, इस साइड से करवाना। मतलब ये आउटसाइड और इस साइड का क्या है मुझे समझ में नहीं। मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, लेकिन उसने कोई इस पर जवाब नहीं दिया। सोनोग्राफी जो डेट दी जाती है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है। जो डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे उसका रीज़न नहीं बताया गया कि एक्चुअली क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं। जो डॉक्टर का जो स्टाफ है, उनका जो इंचार्ज है, वो भी कोई रेस्पॉन्सिबल जवाब नहीं देता है। तो सभी टेस्ट और जो रिपोर्ट्स हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, रीज़न होना चाहिए और कितना टोकन चल रहा है लास्ट 7 डेज का कैलकुलेशन होकर सभी के सामने पेश किया जाए। नाम तो मैं नहीं, ध्यान नहीं है मुझे। गायनिक डॉक्टर होगा? हाँ, गायनिक डॉक्टर है। तो उसने ये बताया था कि आउटसाइड रोड के उस पार मत जाना, इस साइड से करवा लेना। बिल्कुल मिली वक्त लगती है, नहीं तो डॉक्टर ये रास्ता क्यों देगा कि तुम्हें इधर करवाना है या उधर करवाना। ओम प्रकाश नाम है। ये तो कोई डॉक्टर टाइम पर मिलता है और अभी जांच दी है मैंने, 65 नंबर है, उसने कह दिया 2 बजे डॉक्टर चला जाएगा, फिर क्यों कहाँ जांच होगी। जांच को लिए घूमो, कोई सुविधा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया तो एक गांव का हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर है लापरवाही करते हैं। जिला हॉस्पिटल है ये तो गांव से बदतर हॉस्पिटल है। मैं तो ये समझता हूँ जहाँ एक एक्सरा नहीं हो सकता, सोनोग्राफी नहीं हो सकती है, तो क्या हॉस्पिटल मानोगे। इमरजेंसी कोई आदमी आ जाए तो उसकी कोई सुनाई नहीं है। अब जिसको इमरजेंसी अब जयपुर जाना पड़ेगा, एक सोनोग्राफी के चक्कर में जयपुर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सोनोग्राफी सुविधा नहीं मिली? नहीं मिली है, तो ये कागज पर लिखा हुआ है, करवाओ। जैसे डॉक्टर से मिले तो उनका क्या कहना है? डॉक्टर कहता है कि सोनोग्राफी बाहर से करवा लो, यहाँ से अंदर सुविधा नहीं है। अंदर तो नहीं है, एक्स्ट्रा भी खराब पड़ा। इसमें कोई सुविधा नहीं है जिला लेवल की, कोई इमरजेंसी सुविधा नहीं है, कोई जिला लेवल की सुविधा नहीं है। डॉक्टर है अपने टाइम से आते नहीं, नए टाइम से जाते, नहीं कोई सुनाई करते। जिसका कोई देख है, जानकार है तो काम करवा लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। रामा। क्या बात, कब से भर्ती हो? 2 दिन से भर्ती हूँ। यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताओ, क्या है? यहाँ मतलब गर्मी ज़्यादा है और मरीज ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पंखे या कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए, तो पंखे की व्यवस्था है पर कूलर की व्यवस्था नहीं है, तो इस वजह से गर्मी ज़्यादा। लेकिन कूलर तो लगे हैं, चल रहे नहीं है। मतलब यहाँ पे आधे से ज़्यादा पंखे नहीं चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, तो कूलर में वैसे हवा वगैरह कुछ नहीं। भीषण गर्मी है, गर्मी ज़्यादा है वो। तो कहते हैं कि जिला अस्पताल है, ये तो व्यवस्था होनी चाहिए ना? कुछ भी व्यवस्था नहीं है। श्रवण। क्या यहाँ पे आप भर्ती हुए तो कुछ सुविधा है यहाँ पे? नहीं, कूलर कालर कुछ नहीं चल रहा। आए जब सही पड़े, गर्मी लग रही है बहुत तेज। तो मत हर पीछे तो कूलर लग रही है। चाले को नया कूलर तो लग रहा है, कूलर लगने का फायदा क्या? सर मैंने लिख कर के दे रखा है, वो मिस्त्री आए तो वो करे सही, मैंने लिख कर के दे रखा, कल दिया है। अगर वो चालू है, वो खराब नहीं है। मैं मेरे पैसे से ये डोरी लेकर आया हूँ सर। आपने खुद खुद से लेकर आया हूँ मैं। सर देखो ये तो पीएमओ साहब बता सकते हैं, मैं तो यहाँ की बता सकता हूँ। सर मैडम को दिखाने आया था, इनकी जांचें वगैरह लिखी थी। वो बोलते हैं 15 नंबर में जाओ, वो कहते हैं 18 नंबर में जाओ, कोई कहता है 2 नंबर में जाओ। सुनाई नहीं हो पाती है। सोनोग्राफी की मशीनें ख़राब पड़ी हैं, डॉक्टर छुट्टी पे हैं, डॉक्टर है नहीं, मतलब मरीज को पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है।
कितना समय हो गया आपको? मेरे को यहाँ 1-1.5 घंटे के आसपास हो गए सर। तो करवा ली? नहीं सर, कोई बोलता है 2 नंबर में जाओ, कोई कहता है 5 नंबर में जाओ, कोई 15 नंबर में बोलता है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। लेकिन ये तो जिला अस्पताल है ना, जिला अस्पताल में तो जिला अस्पताल के सर वो इस हिसाब से नहीं हो रहा काम जिस हिसाब से होना चाहिए जिले के हिसाब से। सर उससे सैनिटाइजर स्प्रिट से साफ करके तब सेकंड पेशेंट का सैंपल है। सर गर्मी की वजह से नहीं लगा रहा, टीचिंग हो जाती है। नहीं सर है ना, हमेशा पहनते हैं, कभी कभी जैसे ऐसे पहनते हैं। आपको बता दें कि जयपुर एसएमएस अस्पताल प्रदेश की लाइफलाइन है, लेकिन एसएमएस अस्पताल पर दबाव कम करने की आज आवश्यकता है, जिससे कि सभी मरीजों को आसानी से इलाज मिल सके। जयपुर जिले में एसएमएस अस्पताल के बाद कोटपुतली जिला अस्पताल बड़े अस्पतालों में आता है। अगर राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में सरकार सभी सुविधाएं और स्टाफ की कमी को पूरा कर देती है तो सीकर, अलवर व जयपुर जिले के अधिकतर मरीजों को यहां सुगम इलाज मिल सकता है। और आज सरकार व संबंधित उच्च अधिकारियों को इस ओर सोचने की महत्ती आवश्यकता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं डॉक्टर अश्विनी गोयल, प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट सर्जरी बीडीएम हॉस्पिटल में अभी पीएमओ के पद पर कार्यरत है। हमारे यहाँ 2000 से लेके जो वर्किंग डे है, जो अभी इस समय कोई ज़्यादा सीजन भी नहीं है, 2000 कभी 2200, 2400, संडे को 1000-1100 की ओपीडी हमारे यहाँ है इस समय। जिला अस्पताल बने हुए भी कुछ टाइम हुआ है और जो जिला अस्पताल की फैसिलिटी है वो तो अभी चालू कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो स्टाफ हमारा है अभी, वो जो हमारा 150 बेड का हॉस्पिटल था वो ही स्टाफ अभी मौजूदा कार्य कर रहा है। तो वो समस्या हमारे आती है। जैसे लैब में है, हमारे पास अभी 14 आदमी काम कर रहे हैं टोटल, जिसमें ब्लड बैंक में भी उनको 8 आवरली ड्यूटी करनी पड़ती है। यहाँ भी नाइट में भी ब्लड एक आदमी को इवनिंग में रखना पड़ता है और 300 से 400 जांच पर डे लोगों की हो रही हैं, पर मतलब 300 लोगों की, 400 लोगों की। वो इतना वर्कलोड है, वो काम अपन अभी पूरा नहीं कर पा रहे। अभी यहाँ पे स्टाफ की कमी, हाँ, वो अपन ने लिख के दिया हुआ है, ऊपर सेक्रेटरी साहब को भी लिखा हुआ है, हमारे जो अधिकारी हैं, जॉइंट डायरेक्टर साहब है उनको भी लिखा हुआ है, डायरेक्टर साहब को भी लिखा हुआ है। वो जो स्टाफ बढ़ता है जब ये 300 बेड का होगा, और ये सरकार के ऊपर है, जब 300 बेड का हो जाएगा जब उस हिसाब से स्टाफ बढ़ेगा, वो अपने हाथ में नहीं है। देखो जो हेड इंजरी का केस है वो न्यूरो सर्जन देखता है, अपने यहाँ उसकी सुविधा नहीं है। चेस्ट इंजरी है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन देखता है, उसकी सुविधा नहीं है। बाकी जो जनरल पेशेंट हैं जिनकी अपने यहाँ सुविधा है उनको अपन रखते हैं। एक का जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट देके भेज, कार्डियक जो पेशेंट है, जैसे एंजियोग्राफी होनी है आईसीयू में तो अपन ने ले लिया उसको, पर उसकी एंजियोग्राफी विदिन 2 आवर या 4 आवर होनी चाहिए, वो अपने पास सुविधा नहीं है, तो उसको अपन नहीं रख सकते ज़्यादा, उसको भेजना ही पड़ेगा। बेड है, लाखों रुपए बेड और इक्विपमेंट है, वो खराब हो रहे हैं। वो तो पेशेंट आने पे ही है, उसका अपन तो जो पेशेंट एडमिट होते हैं स्टाफ अपन ने लगा रखा है ना, वो अपन एक बार फिजिशियन जो है उनको अपन और दोबारा से कहेंगे भी पेशेंट को उसमें नहीं मना है। आईसीयू अगर मेरे पास इस तरह की नहीं आई, अगर कोई आया हो सब आपने आईसीयू है, स्टाफ भी लगा रखा है। मैं कह रहा हूँ ना, जो जिला अस्पताल की सुविधाएं, जो स्टाफ है वो अपने पास नहीं है। अपन एक तरह से ये माने जो स्टाफ 150 बेड का स्टाफ था उसका काम अपन कर रहे हैं, वर्कलोड यहाँ ज़्यादा है। वर्कलोड जितने भी जिला अस्पताल है जो कि अपना तो अभी बनाया पुराने, उनसे भी अपने पास वर्कलोड ज़्यादा है। बस जैसे कार्डिक है, न्यूरोलॉजिस्ट है, किसी को लकवा आ गया, न्यूरोलॉजिस्ट अपने पास नहीं है, ठीक है, फिजिशियन उसको देख लेगा। पर आजकल क्या है, कोर्ट केस मिनट में लोग है ना कोर्ट में जाता था, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं था, इन्होंने क्यों रोका? जब इनके पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है तो इन्होंने क्यों रोका? आईसीयू में अपने पास 3 स्टाफ लगा रखे हैं। नहीं स्टाफ नहीं, बीच में रहे हैं, पेशेंट रहे हैं, और उन्हीं स्टाफ को जब पेशेंट नहीं होता उन्हीं स्टाफ को हम दूसरी जगह काम में ले लेते हैं, उनको वहाँ बैठा के नहीं रखते दूसरी जगह, क्योंकि दूसरे वार्डों में अपने पास एक वार्ड में 4 या 5 स्टाफ है सिर्फ, जबकि एक वार्ड में कम से कम 8 या 9 स्टाफ चाहिए। फिर एक आदमी नाइट ऑफ में जाएगा, एक आदमी डे ऑफ में भी जाएगा, 2 सुबह दोपहर शाम को भी चाहिए, पर अपने पास एक आदमी है, सुबह एक दोपहर में एक शाम को। सांखला साड़ी सेंटर, एसके टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली। सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार, और नेहरू बाजार में स्थित है एसके टेक्सटाइल्स। सांखला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज,
सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियाँ और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स, रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता।